नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल लीगल वोकैब सोनिया। लीगल वोकैब सोनिया में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको BNS की सीरीज जो हमारी चल रही है उसके 70 तक सेक्शन 1 to 70 कवर कर चुके हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है मेरी, प्लीज़ चेकआउट दोज वीडियोस। बहुत इंफॉर्मेटिव है, डिटेल लेक्चर है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर लीजिएगा। पसंद आती है वीडियो या फिर अगर कोई भी डाउट क्वारी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे। लीगल बुक ऐप ऐसा में आपका कोई भी सजेशंस हैं उनका भी वेलकम करती है। तो सेक्शन 70 हम जान लेते हैं क्या है। ठीक है, whoever has been, ठीक है, whoever has been previously convicted, सेक्शन 71 पढ़ा रहे हैं हम। उसके प्रोविजंस क्या हैं। whoever has been previously convicted, पहले से कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस जो कि पनिशेबल अंडर सेक्शन 64 और 65। याद रखिएगा सेक्शन 71 में किस पनिशेबल ऑफेंस की बात की गई है। प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 64 और सेक्शन 65 और सेक्शन 66 और सेक्शन 70। ये अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। सेक्शन 64, 65, 66 और 70, राइट। और एंड इज सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, और उसके बाद भी कोई ऑफेंस प्रीवियसली कन्विक्टेड अंडर दिस सेक्शन और सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड अंडर एनी ऑफ द सेट सेक्शंस, जो भी ये सेक्शंस हैं उसके बाद भी सेक्शन रिपीटेडली वो कर रहा है ऑफेंस, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के तौर पे होगा। और वी शैल मीन इम्प्रिजनमेंट ऑफ द मैन फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सनस नेचुरल लाइफ और विद डेथ, राइट। तो ये है हमारा सेक्शन 7 जो कि पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स के बारे में बता रहा था, जिसमें पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को, नेचुरल लाइफ जो रिमाइंडर बचती है उस पर्सन की, तो वो सब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको पनिशमेंट उसकी सेक्शन के अनुसार मिलेगी। तो वो क्या कह रहा है, सेक्शन 71 कह रहा है कि और डेथ के साथ भी को मिल सकते हैं। सेक्शन 72 क्या कह रहा है, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एक्सेट्रा, जो कि सर्टेन ऑफेंसेस हैं वो हैं उसके विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना, ओपन करना, डिस्क्लोज करना, वो कहलाएगी। सेक्शन 72 में उसके प्रोविजंस दिए गए हैं। whoever prints, कोई भी जो भी प्रिंट कर रहा है या पब्लिश कर रहा है, नेम और एनी मैटर विच में मेक नोन द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन अगेंस्ट whom an offence under section 64, section 65 और section 66, section 67, 68, 69, 70, 71 is alleged or found to have been committed। ये मतलब ये कह रहा है जो भी प्रिंट करता है या पब्लिश करता है किसी का नेम एनी मैटर विच में मेक नोन द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom एन ऑफेंस, जिसके खिलाफ वो ऑफेंस किया गया है अंडर सेक्शन 64 से लेके 65, 67, 67, 68, 69, 70, 71 इज एलिज्ड है और फाउंड टू हैव बीन कमिटेड है। ठीक है, इन आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर एज टू द विक्टिम, अब यहाँ से विक्टिम कहलाया जाएगा उसे। तो शैल बी पनिश, जिसके खिलाफ पनिशमेंट, जिसको पनिशमेंट नहीं दी गई है, जिसने किया नहीं है ऑफेंस, कृत्य नहीं किया है, जिसके खिलाफ हुआ है, जिसको ऑफेंस किया गया है, जिससे ऑफेंस किया गया है, जिस पर्सन पर एक्यूज नहीं, दोषी नहीं बल्कि विक्टिम कहलाया जाएगा। वो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, लेकिन उसका कोई प्रिंट या आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है जो भी पर्सन कोई और, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine, कोई भी also be liable to fine होगा। ठीक है,
नथिंग फाइन का भी होगा और 2 ईयर्स तक उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्लॉज 2 क्या कह रहा है? नथिंग इन सबसेक्शन 1 एक्सटेंड्स to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity of the victim if such printing or publication ABC दिए गए हैं, जान लेते हैं। क्लॉज ए बाय और अंडर द ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज, लेकिन कोई भी ऑफेंस नहीं होगा अगर वो किसी राइटिंग में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस ऑफेंस के गुड फेथ में एक्ट करते हुए पर्पसेस वो डिस्क्लोज हो जाती है आइडेंटिटी गुड फेथ में for the purposes of such investigation, B by or with the authorization in writing of the victim, या तो विक्टिम के ऑथराइजेशन के द्वारा या उसके साथ उसने अनुमति दे दी है विक्टिम ने, तो आप कर सकते हैं डिस्क्लोज। सी व्हेन द विक्टिम इज़ डेड है या चाइल्ड है या अनसाउंड माइंड का है या विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द विक्टिम्स के द्वारा कर रहे हैं। अगर डेथ हो जाती है, चाइल्ड है या अनसाउंड माइंड का है और उसका ऑथराइजेशन राइटिंग में उसके नेक्स्ट किन के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट किन मतलब होता है कोई उसके बराबर का साथी, कोई मतलब भाई हो या कोई और हो, तो उससे प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शैल बी गिवन बाय द नेक्स्ट ऑफ किन टू एनीबडी अदर दैन द चेयरमैन, किसी को भी नहीं दे सकते हैं ये, इसमें प्रोवाइजो है देन बट द चेयरमैन और द सेक्रेटरी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ऑफ एनी रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो ये रेप का संज्ञान लिया गया है, इस उसकी विक्टिम आइडेंटिटी की डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन उसके चेयरमैन और सेक्रेटरी के द्वारा उसको नेक्स्ट किन के द्वारा ऑथराइजेशन इन राइटिंग में कर दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन और दिया गया है पूरा, तो प्लीज़ इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। कुछ भी बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग और देखते रहिए लीगल बुक बाय सौम्या। नमस्कार, जय हिंद।